बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। असल बात में खुश आमदीद। नाजरीन, पाकिस्तान के मादरे वजूद में आने के साथ ही दुश्मन ने भी सर उठाना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को फलता फूलता और तरक्की करता नहीं देखना चाहते थे, इसलिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए जिससे पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो चार कर दिया जाता। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से ये तमाम हरबे नाकाम रहे और पाकिस्तान तरक्की पे तरक्की करता चला गया। और एक वक्त आ गया जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत भी बन गया। लेकिन नाजरीन, पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने के मराहिल किस तरह तय हुए और किस तरह की रुकावटें रास्ते में आई, आज की इस वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे। लेकिन मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और मुकम्मल मालूमात के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, पाकिस्तान ने जब एटमी प्रोग्राम शुरू किया तो पाकिस्तान के जो लोग इस प्रोग्राम के साथ मुंसलिक थे, इन्हें तरह तरह के लालच देकर इस प्रोग्राम को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। इसके सीक्रेट्स आउट करने के लिए बेशुमार कोशिशें की गई। जब उन्होंने देखा कि हमारा लालच किसी हद तक कामयाब नहीं हो रहा तो फिर इन्हीं लोगों में से कुछ गद्दार खरीदने की पॉलिसी इख्तियार की गई। नाजरीन, मुसलमानों की शुरू से ही बदकिस्मती रही है कि इन्हीं में से ही गद्दार पैदा होते हैं और हमारी तारीख भी इस बात से भरी पड़ी है कि जब भी कौम को नुकसान पहुंचा तो इस मुल्क में मौजूद गद्दारों से पहुंचा। टीपू सुल्तान का वाकया तो आपने सुना होगा। मीर जाफर और मीर सादक अंग्रेजों के साथ मिलकर टीपू सुल्तान के खिलाफ साजिशें करते रहे। इस तरह हर दौर में गद्दारों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिशें की। नाजरीन, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम खुद मिसाइल प्रोग्राम के सीक्रेट्स आउट करने के लिए आस्तीन के सांप खरीदे गए और इनके जरिए से मालूमात हासिल की जाने लगी। ये आस्तीन के सांप इन्हीं अदारों में से थे जो एटमी प्रोग्राम से वाबस्ता थे। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो ऐसे लोगों की निगरानी भी करती है और एटमी तनसीबात की हिफाजत भी करती है, इसने बर वक्त एक्शन लेकर इन्हीं आस्तीन के सांपों को दबोच लिया तो उनकी कोई भी कोशिश कामयाब ना होने दी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे एक गद्दार के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह इसने कौम से गद्दारी की और हमारी एजेंसियों ने किस तरह से काबू किया। तो दोस्तों, वो कौन सा शख्स था और किस तरह इस मनसब पर पहुंचा था, इसके ताल्लुकात किस किस दुश्मन के साथ थे। नाजरीन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ओहदेदारों पर फायद शख्स वसीम अकरम था। ये एजेंसी पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी। इसी एजेंसी में शाहीन 1, शाहीन 2 और शाहीन 3 के तजर्बे किए जा रहे थे। वसीम अकरम इन चंद लोगों में से एक था जो शाहीन मिसाइल को बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे थे। हाजिर वसीम इंजीनियर और मैकेनिकल कोर का प्रोफेसर भी था। शाहीन मिसाइल के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए इसको अमेरिका में कोड डिजाइनिंग के लिए भेजा गया था। पाक आर्मी के अक्सर जवान मुख्तलिफ ट्रेनिंग के हसूल के लिए दूसरे ममालिक में भेजे जाते हैं। इसी तरह वसीम को भी आर्मी के जरिए ही अमेरिका भेजा गया था। इसके बाद अमेरिका की मिसाइल साजी की लेबॉर्टरियों का दौरा करना शुरू कर दिया। इसने इसमें शमूलियत अख्तियार कर ली। नाज़रीन, इसी दौरान अमेरिका की CIA को इतला मिली कि वसीम एक जुआरी बन चुका है और जुआ खेलने के लिए जाता है और इसी दौरान ये गद्दार अमेरिकी पुलिस के हत्थे चढ़ गया और अमेरिकी पुलिस ने जुए की बिना पर या किसी और जुर्म में इसको गिरफ्तार कर लिया। चुनाचा अमेरिका जानता था ये पाकिस्तान में किसी ओहदे पर काम कर रहा है और इसकी वहाँ क्या अप्रोच है, इसलिए इसे बाकायदा गिरफ्तार नहीं किया गया। इसमें भी अमेरिका की एक चाल थी कि इसे बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं और इसके जरिए पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और मिसाइल इंडस्ट्री के बारे में मालूमात ली जा सकती है। इसलिए अमेरिका ने इसे इत्तेमाद में लिया। पहले हरबा अमेरिका ने इस पर आजमाया कि पैसों का लालच इसे दिया जाए। जुआरी होने की वजह से ये पैसों का लालची था, इसलिए इसने अमेरिका की ऑफर कबूल कर ली। न सिर्फ अपना जमीर बेच दिया बल्कि पाकिस्तान की सलामती को भी दांव पर लगा दिया। इसने अमेरिका से सौदा कर लिया और पाकिस्तान आकर खुफिया मालूमात अमेरिका को देना शुरू कर दी। अमेरिका इस बात का तलबगार था कि पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल किस तरह की एटमी वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है, इनका साइज और रेंज क्या होगी। इस तरह की बहुत सारी मालूमात के असूल के लिए अमेरिका ने इसका इंतखाब किया था। नाजरीन, दूसरी बात जो अमेरिका देखना चाहता था कि शाहीन मिसाइल की ताकत क्या है और कहां और किस हद तक ये तबाही फैला सकता है, इसका डायोमीटर और लंबाई कितनी है, इसका वजन क्या है। दूसरी तरफ वसीम अकरम अपना काम शुरू कर रहा था और खुफिया तरीके से मालूमात भी अमेरिका को फराहम करने लग गया था और इम्कान यही था कि वो सारी मालूमात देख कर भी पाकिस्तान आर्मी की आंख में धूल झोंकता रहा। लेकिन इस दौरान एक दो वाकयात ऐसे हुए जिसे पाकिस्तान आर्मी की खुफिया एजेंसियों का हाथ इस तक पहुँच गया। अभी पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल अपनी इब्तदाई मराहिल में ही था कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के इस प्रोग्राम को सुस्त करने का कहा गया और ये भी कहा गया कि इस मिसाइल प्रोग्राम में जल्दी ना करें। अमेरिका के इस एतराज पर पाकिस्तान को शक हुआ कि हमारा खुफिया प्रोग्राम अमेरिका तक कैसे पहुंचा। नाजरीन, चुनाचा ISI अलर्ट हुई और इसने इसकी निशानदेही का काम शुरू कर दिया।
दूसरी गलती वसीम इसकी लापरवाही की वजह से हुई और आखिरकार वो नजरों में आ गया। नाज़रीन, यहाँ ये बात याद रहे कि चाहे इसराइल के 2 तजर्बे कामयाब हो चुके थे और जनवरी 2016 में तीसरे टेस्ट से पहले ही कुछ खराबियों की निशानदेही हो गई और एक्सपर्ट हैरान हो गए कि ये खराबियां खुद साख्ता हैं और जानबूझकर ये की गई हैं। नाज़रीन, इन खराबियों को भी खुफिया रखा गया था। इंक्वायरी टीमें बना दी गई और तेजी के साथ काम शुरू कर दिया गया। जब तहकीक हुई तो मालूम हुआ कि किसी ने स्टैंडर्ड फार्मिंग सिस्टम से रहनुमाई नहीं ली। ये सब कुछ साइड पे कर दिया गया। जब इंक्वायरी शुरू हुई तो कोई काबिल जिक्र बात सामने ना आ सकी और पाक आर्मी हैरान थी कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन नाज़रीन, इस दौरान इस खबर ने सबको चुका कर रख दिया। ये कि वसीम अकरम के बारे में इत्तला मिली कि इसने 70 मिलियन रुपए का एक घर खरीदा है, जो कि इसकी तनख्वाह से बहुत ही ज्यादा रकम बनती है। इस खबर ने ISI को भी चौंका दिया। उन्होंने वसीम के खिलाफ इंक्वायरी में तेजी कर दी, लेकिन अभी तक ये इंक्वायरी चल रही थी कि शायद इसने करप्शन की हो, जैसे इसे और गद्दारी की तरफ किसी की भी नजर ना जा सकी, क्योंकि इसका साबका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा था और इस तरह इस पर शक भी नहीं किया जा सकता। लिहाजा ISI ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। जब इंक्वायरी का दायरा बढ़ाया गया तो इल्म हुआ वसीम अकरम और ब्रिगेडियर रिजवान के दरमियान एक खास किस्म के ताल्लुकात हैं। इस पर इंक्वायरी और तेज कर देगी और कड़ी से कड़ी मिलती चली गई और हालात और वाकयात एक दूसरे के साथ वाकयात को जाहिर करते चले गए। इंक्वायरी चलते चलते बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि वसीम अकरम ने गद्दारी की है और अमेरिका को राज फराहम किए हैं। इसमें ब्रिगेडियर रिजवान भी मुलव्वस हैं। इसके बाद मिलिट्री कोर्ट में इस पर मुकदमा चल गया, जिसे सजाए मौत सुना दी गई। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिजवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इसे भी सजाए मौत सुना दी गई। नाज़रीन, इस गद्दार वतन ने अमेरिका को शाहीन 3 की कारकर्दगी के बारे में मालूमात फराहम की थी और इसके साथ ही मिसाइलों में कौन कौन से वारहेड ले जाए जा सकते हैं, ये भी मालूमात अमेरिका को दे दी गई थी। नाज़रीन, तमाम इंकशाफात के बाद फौरी पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिसाइल में कुछ ऐसी तब्दीलियां कर दी जिनके बारे में अमेरिका को इल्म हो चुका था। नाज़रीन, इस तरह जो राज अमेरिका को दिए गए थे वो पाक आर्मी ने बेकार कर दिए। जब इन दोनों को फांसी दी गई तो अमेरिका को भी बताया गया कि पाकिस्तान की एजेंसियां इतनी कमजोर नहीं है जितना अमेरिका ने गुमान किया था। इन सब राजों को कूड़ेदान में फेंक दो, हमने अपने गद्दारों को वो सजाएं देकर तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। नाज़रीन, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से एहतजाज क्यों नहीं किया। तो नाज़रीन, इस सवाल का जवाब ये है कि हर खुफिया एजेंसी दूसरे ममालिक की राज की कोशिश जरूर करती है, इसलिए इसने भी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने जो इस पर एक्शन लिया वो एजेंसियों की बस की बात नहीं थी। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, जिसको सारी दुनिया खासकर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो नाज़रीन, आप लोग भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से मोहब्बत का इजहार करते हुए कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।